अगर तुम्हें लगता है कि हालात ने तुम्हारी किस्मत लिख दी है तो यह कहानी तुम्हारी सोच बदल देगी। मुंबई की चकाचौंध भरी सड़कों पर जहां बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ती हैं और ऊंची इमारतें आसमान को छूती हैं, वहीं एक गली के कोने में एक नन्हा लड़का फटे पुराने कपड़ों में बैठा भीख मांग रहा था। उसकी आंखों में लाचारी थी, लेकिन अंदर कहीं एक ऐसी आग थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। नाम था अमन। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन यही लड़का, जो पेट भरने के लिए लोगों के दिए हुए सिक्कों पर निर्भर था, करोड़ों का, लेकिन यह कोई किस्मत का खेल नहीं था। ये उसकी मेहनत, हौसले और कभी हार ना मानने की जिद की कहानी। भिखारी भी बिजनेस टाइकून बन सकता है। अगर तुम भी कभी हालात से हारे हो तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। मुंबई की तंग गलियों में एक चौराहे के किनारे धूल और शोर शराबे के बीच एक 12 साल का लड़का फटे पुराने कपड़ों में लोगों से भीख मांग रहा था। उसका नाम अमन था। हर सुबह वह सड़क किनारे बैठ जाता और राहगीरों से खाना या पैसे मांगता। कभी कोई दया कर देता तो कभी गुस्से से भगा देता, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने मेहनत नहीं की तो वह भूखा मर जाएगा। अमन अनाथ था। जब वह 6 साल का था तब उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। उसे रिश्तेदारों ने अपनाने से मना कर दिया और वह सड़कों पर अकेला रह गया। पेट भरने के लिए उसे कचरे के ढेर से बचा खुचा खाना उठाना पड़ता था। कई बार दुकानदार उसे डांट कर भगा देते थे, कभी पुलिस उसे पकड़ लेती थी तो कभी वह भूखे पेट फुटपाथ पर सो जाता। लेकिन एक चीज जिसने उसे बाकी भिखारियों से अलग बनाया, उसकी आंखों में चमक और सपने। जब बाकी लोग हालात से हार मान लेते थे, अमन सोचता था, क्या मैं हमेशा इसी तरह जीऊंगा? अमन फुटपाथ पर बैठा था जब एक बुजुर्ग आदमी, मिस्टर शर्मा, ने उसे देखा। वह अमन की आंखों में कुछ अलग देख सकते थे, एक जिद, कुछ करने की चाह। उन्होंने अमन से पूछा, तुम्हें भीख मांगने के अलावा कुछ और करना आता है? अमन ने शर्माते हुए कहा, मुझे मेहनत करना पसंद है, पर किसी ने मुझे कोई काम नहीं दिया। मिस्टर शर्मा ने उसे अपनी दुकान पर छोटा मोटा काम करने का मौका दिया। अमन ने दिन रात मेहनत की। वह झाड़ू लगाने से लेकर सामान उठाने तक हर काम में अपनी पूरी जान लगा देता। लेकिन उसकी असली ताकत थी सीखने की भूख। वह ग्राहकों से बातें करता, पैसों का हिसाब सीखता और दुकानदारी के गुर समझता गया। धीरे धीरे उसने मिस्टर शर्मा से बिजनेस की बारीकियां सीख ली। कुछ सालों बाद मिस्टर शर्मा ने अपनी दुकान अमन के भरोसे छोड़ दी। अमन ने अपने हुनर और मेहनत से दुकान को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर उसने खुद का एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, एक फूड स्टॉल से। पहले दिन सिर्फ 5 ग्राहक आए, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत ने धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीत लिया। देखते ही देखते उसका स्टॉल एक बड़ा रेस्टोरेंट बन गया। कुछ सालों में वह मुंबई के सबसे सफल मालिकों में से एक बन गया। अब वही अमन, जो कभी सड़कों पर भीख मांगता था, अपनी खुद की चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स का मालिक था। अमन की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी इंसान हालात से बड़ा होता है। गरीबी, तकलीफें और मुश्किलें हमें रोक नहीं सकती, जब तक कि हम खुद हार मानने का फैसला न कर लें। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और जिद की जरूरत होती है। अगर एक बैगर बिजनेस टाइकून बन सकता है, तो तुम अपने सपने पूरे क्यों नहीं कर सकते? इस कहानी में एक अनाथ लड़के की मजबूरी, उसकी हिम्मत, उसकी तकलीफें और उसकी जीत सब कुछ है। यह हमें रुलाती भी है और प्रेरित भी करती है। अमन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो हालात से लड़कर अपने सपनों को जीता है। क्या आप भी अपने सपनों के लिए उतनी ही मेहनत कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं।